बड़ी खबर है प्रदेश की। प्रदेश युवक कांग्रेस में बड़ी कार्रवाई हुई है, कड़ी कार्रवाई की गई है। 3 पदाधिकारियों को सस्पेंड निलंबित किया गया है। प्रदेश महासचिव गौरव सैनी सस्पेंड हुए हैं। रामनिवास गोदारा, परमिंदर सिहाग, ये दोनों भी सस्पेंड किए गए। कहा जा रहा है कि पद के साथ न्याय नहीं करने पर यह कार्रवाई हुई है। 4 पदाधिकारियों को 3 महीने का नोटिस भी जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश युवक कांग्रेस में कड़ा संदेश दिया गया है। अगर पद मिला है तो पद के अनुरूप काम करें, नहीं तो कार्रवाई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी दिनेश से। दिनेश, पूरी खबर। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, ये जो लोग हैं ये काफी समय से असहयोग कर रहे थे नए नेतृत्व को, और इसी के चलते ये कार्रवाई हुई है। पहले जो है वो 43 पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस थमाए गए थे, और 2-3 दिन पहले ही 7 और पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस थमाए गए थे। तो कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने कारण बताओ नोटिस तक का जवाब नहीं दिया। तो अब कड़ी कार्रवाई जो है, ये जो कवायद है अपनी सियासी सर्जरी की कवायद है। प्रदेश युवक कांग्रेस में अभी अंदरूनी कलह बड़े तौर पर व्याप्त है। जब से प्रदेश में सियासी संकट खड़ा हुआ था, उसके बाद नए अध्यक्ष यहाँ पर बना दिए गए थे प्रदेश युवक कांग्रेस में। तो कई जो पदाधिकारी है वो नए अध्यक्ष को पचा नहीं पा रहे थे और लगातार सहयोग कर रहे थे। कई बार तकरीबन, क्योंकि हर महीने इनकी मीटिंग होती है, तो ना तो ये मीटिंग में जाते थे, ना ही जो कार्यक्रम होते थे संगठन के, उन संगठनों के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे। और इसकी शिकायत जो है वो केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंची थी, और अब जो है इसी के चलते इनसे पहले जवाब तलब किया गया और अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो 3 पदाधिकारियों को जो है सस्पेंड आज कर दिया गया है। इसके साथ ही 4 पदाधिकारियों को 3 महीने का नोटिस दिया गया है, और इन 3 महीने में ये देखा जाएगा कि वो कितना गंभीरता अपने कार्य के प्रति दिखाते हैं। अगर हालात यही बने रहते हैं, लगातार असहयोग जैसी स्थिति जारी रहती है, तो इन पर भी जो है कार्रवाई की जो है वो गाज गिर सकती है। तो ये सियासी सर्जरी जो है प्रदेश युवा कांग्रेस में हम कह सकते हैं कि अब शुरू हो गई, और आने वाले दिनों में और इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देश में एक तरफ ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, दूसरी ओर महाराष्ट्र के नासिक में दर्दनाक हादसे से हड़कंप मच गया। लापरवाही ने 22 लोगों की जान ले ली। देश में एक तरफ ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, दूसरी ओर महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक कर गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। नासिक के इस दर्दनाक हादसे में 21 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि लीकेज की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई करीब आधे घंटे तक ठप हो गई थी, जिसकी वजह से वेंटिलेटर पर मौजूद 21 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। हादसे के वक्त अस्पताल में वेंटिलेटर पर कुल 23 मरीज थे। दरअसल देश में इस वक्त मेडिकल ऑक्सीजन की भारी किल्लत चल रही है। अचानक कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने की वजह से अस्पतालों में ऑक्सीजन कम पड़ रहा है। कई राज्यों में ऑक्सीजन काफी मुश्किल से मिल रहा है, जिनमें महाराष्ट्र का नाम भी शामिल है। मरुधरा में ऑक्सीजन की कमी है, ये बताया चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने। न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा, केंद्र ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। उनसे खास बात की सहयोगी दिनेश शर्मा ने। हमारे साथ में मंत्री रघु शर्मा जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की बात हुई और किस तरह की दिक्कतें आ रही है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने एक नेशनल प्लान बनाया लिक्विड ऑक्सीजन को अलॉट करने का 15 अप्रैल के दिन। उसमें राजस्थान में जो भिवाड़ी है, वहाँ पे आयोनेक्स है, जो लिक्विड ऑक्सीजन बनाता है, उस प्लांट की ऑक्सीजन को भी उन्होंने टोटल जो उनका प्रोडक्शन है उसमें से 65 MT राजस्थान को देने के लिए, 40 MT मध्य प्रदेश को देने के लिए और 15 MT दिल्ली को देने के लिए डायरेक्शन जारी किए। भारत सरकार ने जो प्लान बनाया उसके विपरीत जाके वो अपने स्तर पे ही उस प्लान को परिवर्तित कर रहे हैं। ये जानकारी हमको जिला कलेक्टर ने दी। उन्होंने अपने स्तर पर हरियाणा को भेज दी, उन्होंने अपने स्तर पर दिल्ली का कोटा बढ़ा दिया, उन्होंने अपने स्तर पे राजस्थान का कोटा कम कर दिया, उन्होंने मध्य प्रदेश का कोटा खत्म कर दिया। ये गंभीर बात थी, इसलिए मैंने केंद्रीय चिकित्सा मंत्री
डॉक्टर हर्षवर्धन जी को आज अवगत कराया कि जो लोग नेशनल प्लान की अनुपालना नहीं कर रहे उस मामले में आप संज्ञान लें और आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने भी इस बात पर चिंता जाहिर की और ये भरोसा भी दिलाया कि आने वाले 1-2 दिन में जहां जहां भी इस तरह की इरेगुलरिटीज हो रही है, जो नेशनल प्लान जो बना है उसके विपरीत जाके जो काम हो रहा है उसको उन्होंने संज्ञान में लेने की बात कही है। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा। ये स्वागत योग्य कदम है कि भारत सरकार ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेट करने का निर्णय ले लिया। अब सवाल ये है कि 18 साल से ऊपर के लोग कितनी संख्या में सेंसस के हिसाब से बेनिफिशरीज हैं और वैक्सीन का प्रोडक्शन हमारे पास क्या है और उसमें से हम अवेलेबल कितना कराएंगे, क्योंकि ये कितना लंबा चलेगा ये भी एक चिंता की बात है। क्यों अगर टाइमली सबको वैक्सीनेट कर दें मान लो, उसके लिए जरूरी है कि ये हमें बताया जाए कि वैक्सीन मिलेगी कितनी, तभी तो वैक्सीनेशन ड्राइव सफल रहेगा। कैमरामैन अविनाश के साथ में दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। और सीएम गहलोत ने भी ट्वीट कर ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र को घेरा। लिखा, भारत ऑक्सीजन दवाई एवं टीका उत्पादन के क्षेत्र में सबसे बड़े उत्पादक देशों में शामिल है, फिर भी देश में ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से मौतें होना दुर्भाग्यपूर्ण है। दुनिया के अन्य देशों में कभी इसके कारण मौतें नहीं हुई हैं। जितनी जल्दी हम अपनी व्यवस्थाएं ठीक कर लेंगे उतने ही अधिक लोगों की जान बचाई जा सकेगी। केंद्र सरकार रोगियों को दवाएं और ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना एवं वैक्सीनेशन का काम जल्दी पूरा करना सुनिश्चित करे। और एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई हमें मिल रही है। ऑक्सीजन की कमी से जुड़ी ये बड़ी खबर, जैसा कि मंत्री रघु शर्मा ने खुद माना ऑक्सीजन की कमी है। इसी स्थिति को देखते हुए एक आपात बैठक आज बुलाई गई है सीएमआर में। ये आपात बैठक होगी 10:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने ये बैठक बुलाई है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य इसमें मौजूद रहेंगे और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और ऑक्सीजन की कमी पर कोई रास्ता खोजने की कोशिशें होंगी। अठारह साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने के केंद्र के ऐलान के बाद अब राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सभी को मुफ्त वैक्सीन की मुहिम शुरू की है। उन्होंने ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि कांग्रेस और राज्य लगातार मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों की वैक्सीन का फिर फैसला किया, जिसका हम स्वागत करते हैं। ये आयु के जो युवा हैं 18+ के, उन्हें भी फ्री वैक्सीन लगाने की घोषणा केंद्र को करनी चाहिए। 60 वर्ष, 45 वर्ष और अब 18 वर्ष अधिक आयु वर्ग के वैक्सीनेशन के लिए एक ही नीति अपनाई जानी चाहिए। फ्री वैक्सीन न मिलने पर युवाओं का केंद्र सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ेगा, ये उन्होंने चेताया। और अब आपको मिलवाते हैं बेंगलुरु के 3 दोस्तों से जो प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान के रूप में जागरूकता फैला रहे हैं। रामनवमी पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान का रूप लेकर ये लोग कोई धार्मिक जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि इस रूप में लोगों को कोरोना से जागरूक कर रहे हैं और लोगों को मुफ्त में मास्क भी बांट रहे हैं। तस्वीरें बेंगलुरु की हैं, जहां नवीन ने श्री राम का रूप धरा है, अभिषेक लक्ष्मण के रूप में है, जबकि बाशा हनुमान के रूप में नजर आ रहे हैं। तीनों एक होटल में काम करते हैं, लेकिन रामनवमी पर ये भगवान के भेष में बेंगलुरु के एक बस स्टैंड पर पहुंच गए। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल पालन करने की अहमियत समझाने लगे और जो लोग मास्क नहीं पहने थे उन्हें मास्क पहनाने लगे। आपको मालूम है इधर बहुत केसेस आ रहे हैं, बेंगलोर में डेली 10,000 केसेस आ रहे हैं, इसलिए अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ हम लोग, एक मास्क डालने का, सैनिटाइजर करने का और डिस्टेंस रखने का पूरा आदमी को। सो इसलिए हम पूरा राम का वेश डाल के इधर अवेयरनेस कर रहा हूँ सर। सरकार के साथ ही दूसरी कई संस्थाएं लगातार लोगों को साफ सफाई और मास्क के साथ
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहती रहती हैं। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने लोगों को समझाने के लिए एक कलाकार को यमराज के रूप में सड़क पर उतारा था। कई संगठन लोगों को समझाने के लिए कलाकार को कोरोना के रूप में ही सड़कों पर उतारते रहते हैं, लेकिन इस बार बेंगलुरु के ये 3 दोस्त निजी तौर पर लोगों को समझाने सड़क पर निकल पड़े और इसके लिए भगवान का भेष धर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना की दूसरी लहर पहले से न सिर्फ ज्यादा खतरनाक है बल्कि तेजी से फैल रही है। यही वजह है कि अब सरकार के साथ साथ नागरिकों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। ये जरूरी हो गया है कि आम लोग खुद वैक्सीनेशन के लिए आगे आएं और कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी निर्णायक भूमिका निभाएं। जैसे कि गुजरात के नडियाद में लोग खुद वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को, जिसका मकसद है कोरोना को मात देना। कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसे मात देने के लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन का अभियान जोरों पर है। 45 साल से ज्यादा उम्र के हर नागरिक को जल्द से जल्द वैक्सीन लग जाए। नडियाद के स्वामी नारायण मंदिर के अंदर के इस नजारे को ही देख लीजिए। यहाँ 18 साल से ऊपर के नौजवान भी वैक्सीन ले रहे हैं ताकि कोरोना के खिलाफ जंग में हर कीमत पर जीत देश की हो। ये जो कोरोना के सामने पूरा विश्व लड़ रहा है, उसी के लिए अभी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है सरकार की तरफ से। उसी के लिए मैं अभी वैक्सीन लेने आया हूँ। कोरोना को लेकर आम लोगों के बीच जानकारी का अभाव है। हकीकत ये है कि वैक्सीन हमारे शरीर में वायरस से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता यानी एंटीबॉडी विकसित करती है ताकि हमारे शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति मिले। जाहिर है नडियाद में ये बात बुजुर्गों और नौजवानों को समझ आ चुकी है। जो कोरोना संक्रमण है, इसलिए BAPS संस्था के मंदिर नडियाद गुजरात के अंदर वो सफल आयोजन रसीकरण का हुआ है। बहरहाल सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। अब बारी है हमें अपनी प्रतिबद्धता दिखाने की ताकि कोरोना के खिलाफ जंग में जीत सुनिश्चित की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। रुकते हैं ब्रेक के लिए। बाद महामारी में कमाई करने वालों पर एक्शन की। जयपुर पुलिस ने कोरोना की दूसरी लहर के बेहिसाब कहर के बीच जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के खिलाफ एक्शन लिया, जिसमें इंजेक्शन की कालाबाजारी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। न्यूज़ 18 राजस्थान ने हाल ही में रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसी जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम ने डिकॉय ऑपरेशन चलाया। 6 आरोपियों को 15 से 25 हजार रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते धर दबोचा। इनके पास पुलिस ने 4 शीशियां बरामद की। आरोपियों से पूछताछ में इंजेक्शन की कालाबाजारी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। दिल्ली से एक हफ्ते में 750 रेमडेसिविर इंजेक्शन लाकर दलालों के जरिए जयपुर में बेचे जा रहे थे। अस्पतालों में भी अवैध सप्लाई की जा रही थी। आरोपियों से पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ कि दिल्ली से 2200 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदकर 15 से 30 हजार रुपए में ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। डिकॉय ऑपरेशन ने कंडक्ट किया, जिसमें कि एक मेडिकल स्टोर था, उस पे हमारा जो जाब्ता है वो डिकॉय कस्टमर बन के गया और उन्होंने बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के कच्ची पर्ची पर लिख के ये बताया कि ये रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन मिल सकता है क्या, मुझे इस तरह की ज़रूरत है। जिसपे ये जवाब आया कि वो इंजेक्शन जिसका MRP 5400 रुपये कंपनी द्वारा निर्धारित है, वो 15,000 16,000 तक की कीमत में उपलब्ध है इन जगहों पर।
राजधानी जयपुर में कोरोना महामारी के बीच में भी आपदा में अवसर को गलत तरीके से तलाशने वाले लोगों के खिलाफ जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें, लगातार कोरोना को लेकर के रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में दिल्ली से 2200 रुपए में इंजेक्शन खरीद कर ला करके 15 से 25 हजार रुपए तक में जयपुर शहर में कालाबाजारी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ जयपुर पुलिस के द्वारा किया गया है। 48 ठिकानों पर पुलिस ने रेड डालते हुए औषधि नियंत्रण विभाग के साथ में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई में बड़ी तादाद में लोगों की मिलीभगत जो है, मेडिकल स्टोर्स के संचालकों की मिलीभगत जो है वो यहां पर सामने आई है। मेडिकल स्टोर के जो संचालक थे वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये इंजेक्शन जो था वो ब्लैक में बाजार में बेचते हुए नजर आए। ऐसे में पुलिस ने फिलहाल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शंकर माली, विक्रम गुजर सहित 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। डीसीपी क्राइम ने बताया है कि लगातार पूछताछ के बाद में कुछ और बड़े खुलासे भी होते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है जयपुर पुलिस की ओर से कि इस पूरे मामले में राज्य और अंतर्राज्यीय स्तर पर कोई गिरोह सक्रिय है जो लगातार इस इंजेक्शन की किल्लत जो है वो कर रहा है और ब्लैक करके इन इंजेक्शन की कालाबाजारी बाजार में की जा रही है। जयपुर से कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आया है। आईटीसी की प्रस्तुति और नेटवर्क 18 की इस खास पहल स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण पेश करती है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है भारत के मनोरंजन जगत की जो सफलता की मिसाल गढ़ रही है। कॉमेडी मनोरंजन की नई लहर है जिसे हर कोई पसंद कर रहे हैं और स्टैंड अप कॉमेडी आज भारत में बड़ा व्यवसाय बन चुका है। स्टैंड अप कॉमेडी के साथ जुड़े सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं ने भारत के युवाओं के साथ इसे बेहतर तरीके से जोड़ा है जो ऑनलाइन इसके सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। Now in the last few years what's happened is that a lot of live stand-up comedy has started happening. So people are now more open to the idea of paying to watch live stand-up, which was not happening 10 years ago when we started. कॉमेडी के अलावा आज पौराणिक कथा शैली भी पसंद की जा रही है। लेखकों की बढ़ती संख्या के कारण नियमित रूप से उपन्यास बाजार में आ रहे हैं जो बेस्ट सेलर सूचियों पर अक्सर अपना नाम दर्ज करते हैं। Indians have inherited this great storytelling tradition. Across Asia, Ramayana and Mahabharata and many of the local epics or the Tamil epics and other things have influenced a lot of cultures. They gave birth to many kind of art forms, not only in India but in places of extended India perhaps like Cambodia, Indonesia, even up to Japan. जैसे जैसे भारत में मनोरंजन की दुनिया डिजिटल परिवर्तन से गुजर रही है, देश अपनी संस्कृति और विरासत से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहा है।